अरे नगमा, चाकू कहाँ है? अरे पागल हो गई का? तो पागल हो गया का? तो लाओ काट काट देते, 10 उंगली काट देते हाथ हैं। काट हाँ देगा, हाँ काट देगा, काट सब देते लोग हैं। ना। हाथ छोड़ नगमा, पागल हो गई हो का? हाथ छोड़। अरे नगमा पागल हो रही हो। चुप, आप बीच में नहीं बोलेगा। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। अनुराग कश्यप की ये फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये मशहूर ज़माना डायलॉग आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आजकल लाहौर की शालम मार्केट में इस जुमले की गूंज सुनाई दे रही है। ट्रकों वाले ख़ानदान का जानशीन अमीर मुसब, जिसने अपने दादा अमीरुद्दीन अलमारूफ बिल्ला ट्रकों वाला, बाप आरफ अमीरुद्दीन अलमारूफ टीपू ट्रकों वाला और भाई अमीर बलाज ट्रकों वाले को कत्ल होते देखा है। इसकी माँ कहती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुल्क से बाहर चलते हैं, लेकिन अमीर मुसब कहता है कि माँ, अब गंवाने को रह ही क्या गया है, यहीं रहकर सबके खून का बदला लूँगा, दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमेशा याद रखेंगे। पढ़ा लिखा नौजवान अमीर मुसब, जो पेशे के एतबार से वकील है, वो और उसके वाले टीपू ट्रका वाला के मामू खालिद महमूद उर्फ भाई पहलवान, सुल्तान महमूद उर्फ बिच्छू पहलवान, जो अब ज़ईफ़ हो चुके हैं, क्या इनके साथ मिलकर अमीर मुसब बाप, दादा और भाई के कत्ल का बदला ले सकेगा? सवाल तो ये है कि गैंगवार में ऐसा क्यों हुआ कि एक गैंग की तो 3 नस्लें तबाह हो गई, मगर मुखालिफिन का बाल भी भीखा ना हो सका। मैं हूँ फ़हद अली और लाहौर अंडरवर्ल्ड से मुतल्लिक गैंग्स ऑफ लाहौर सीरीज़ की पहली किस्त में हम यही खोज लगाने की कोशिश करेंगे। नाजरीन ग्रामी, लाहौर अंडरवर्ल्ड पर तवील अरसा पहलवानों की इजारादारी रही है। ट्रकावाला के हवाले से मशहूर होने वाला ये ख़ानदान भी पहलवानी से जुड़ा हुआ था। अमीर बालाज के परदादा नथु पहलवान भी दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल कर दिए गए। अमीर बालाज के दादा अमीरुद्दीन अलमारूफ बिल्ला ट्रका वाले को 1994 में किस तरह कत्ल किया गया और इस दुश्मनी का आगाज़ कैसे हुआ, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नाज़रीन ग्रामी, अमीर बालाज के अबाव अजदाद शुरू से ही गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते आए हैं। इनके दादा बिल्ला ट्रका वाला के यहाँ गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डे पर एक मजदूर काम किया करता था, जिसका नाम था ईद मोहम्मद उर्फ ईदू। इसके 2 बेटे थे, शफीक और हनीफ। शफीक बिल्ला ट्रका वाला के अखाड़े पर पहलवानी भी किया करता था। एक दिन बिल्ला ट्रका वाला ने इसे पहलवानी करते देखा तो बतौर गनमैन अपने साथ रख लिया। बाद अज़ां यही शफीक उर्फ बाबा और इसका भाई हनीफ उर्फ हनीफा लाहौर शहर में दहशत की अलामत बन गए। लाहौर के टॉप 10 इश्तिहारियों में शामिल शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा बिल्ला ट्रका वाला के यहाँ वसूली का धंधा संभाला करते थे। एक बार ये दोनों टीपू ट्रका वाला के साथ लाहौरी गेट पर भत्ता वसूल करने गए और वहाँ इनसे एक बंदा कत्ल हो गया। बिल्ला ट्रका वाला ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे टीपू ट्रका वाले को इस मुकदमे से बेगुनाह करार दिलवा दिया, लेकिन शफीक बाबा और हनीफ उर्फ हनीफे को पुलिस के रहमो करम पर छोड़ दिया। इसी अनाथ के बाइस इन दोनों ने अमीरुद्दीन अलमारूफ बिल्ला ट्रका वाले को इसके डेरे पर ही कत्ल कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि ख्वाजा तारीफ गुलशन अलमारूफ तिफी भट्ट और ख्वाजा अकील अलमारूफ गोगी भट्ट की बिल्ला ट्रका वाला से क्या मुखालफत थी? इन्होंने शफीक और हनीफ को अपने डेरे पर पनाह देकर इन्हें ये कत्ल करने पर क्यों उकसाया? इस हवाले से कई मुख्तलिफ कहानियां बयान की जाती हैं। मसलन कहा जाता है कि बच्चों के क्रिकेट खेलने पर इन दोनों का आपसी झगड़ा हुआ, लेकिन हकीकत तो ये है कि शहर लाहौर पर राज करने की ख्वाहिश ने इन दोनों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ला खड़ा किया। नाजरीन मोहतरम, अंडरवर्ल्ड में हर डॉन का अपना अपना इलाका होता है। यहाँ भी यही तकसीम थी कि शालम मार्केट का इलाका बिल्ला ट्रका वाला के लिए मखसूस था। गवाल मंडी पर गोगी भट्ट की इजारादारी थी, जबकि अकबरी मंडी का इलाका तिफी भट्ट ने संभाल रखा था। इन सब का अहम तरीन धंधा ज़मीनों पर कब्जा करवाना या छुड़वाना हुआ करता था। इनकी मंशा और मर्जी के बगैर ना कोई दुकान बेच सकता था और ना ही कोई ख़रीद सकता था। अकबरी मंडी में एक बिल्ला ट्रका वाला का हम नाम दुकानदार था, जिसका नाम अमीरुद्दीन था। तिफी भट्ट ने इसकी दुकान पर कब्जा कर लिया तो बिल्ला ट्रका वाला ने यह कोशिश नाकाम बना दी। बस यहीं से इन दोनों की दुश्मनी का आगाज़ हो गया। अनाज की वजह यह थी कि इसने अपने इलाके से बाहर निकलकर मेरी राजधानी में मुदाखलत क्यों की। तिफी भट्ट ने तय कर लिया कि अब अकबरी मंडी से बाहर निकलकर पूरे शहर पर राज करना है। शफीक बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा, हमायूं गुजर, भोला सुनयारा समेत तमाम इश्तिहारियों को तिफी भट्ट ने अपने पास जमा करना शुरू कर दिया। लाहौर में अंडरवर्ल्ड डॉन तिफी भट्ट का तरीका वारदात ये रहा है कि इश्तिहारियों और बदमाशों को अपने डेरे पर पनाह दी जाए, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाया जाए और इसके ज़रिए अपने मुखालफिन का पत्ता काट दिया जाए। मिसाल के तौर पर शफीक बाबा और हनीफ उर्फ हनीफे का बिल्ला ट्रका वाला से वैर था। इसी बात का फ़ायदा तिफी भट्ट ने उठाया। वहीद उर्फ वहीदिया के भाई को टीपू ट्रका वाला ने कत्ल करवाया था, इसे भी तिफी भट्ट ने अपने पास रख लिया। खुर्रम एजाज भट्ट को भी यही रंजिश थी कि इसके भाई को टीपू ट्रका वाला ने कत्ल किया था। चनाचा तिफी भट्ट ने अपना पिस्तौल
लेकर लाहौर एयरपोर्ट पर खुर्रम मिजाज भट्ट के जरिए टीपू ट्रका वाले को कत्ल करवा दिया। अब मुजफ्फर हुसैन नामी शार्प शूटर जिसने अमीर बालाज को कत्ल किया है, इसे भी तिफी भट्ट ने 20 साल से अपने पास रखा हुआ था। मतलब ये है कि तिफी भट्ट एंड कंपनी किसी ऐरे गहरे शूटर पर इन्हसार नहीं करती, बल्कि ये लंबी मनसूबाबंदी करते हुए इश्तिहारियों को बड़े बड़े कामों के लिए तैयार करते हैं। शूटर मुजफ्फर हुसैन जिसने ठोकर न्याज बेग के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी में वलीमे की तकरीब के दौरान अमीर बालाज को कत्ल किया, इसे मालूम था कि ये एक खुदकुश हमला है। वहाँ जिस कदर सिक्योरिटी होगी वहाँ से जिंदा बचकर आना नामुमकिन होगा। इसके साथ मौजूद एक और शूटर ने जब वहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल देखी तो घबरा कर भाग गया। CCTV फुटेज में ये जो ब्लैक वीगो डाला दिखाई देता है जिस पर जाली नंबर प्लेट लगी हुई है, इस पर दरअसल वही शूटर फरार हुआ था जो मुजफ्फर हुसैन के साथ अमीर बालाज को कत्ल करने आया था, लेकिन वहाँ सख्त सिक्योरिटी देख कर भाग निकला। मगर शूटर मुजफ्फर हुसैन के एतमाद का ये आलम था कि इसने पहले खाना खाया और फिर अमीर बालाज के करीब जाकर तस्वीर बनाने के बहाने इसे कत्ल कर डाला। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये वाकई गैंगवार है और इन दोनों ख़ानदानों का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से है, तो फिर ऐसा क्यों है कि ट्रका वाले ख़ानदान की 3 नस्लें इस दुश्मनी की भीड़ चढ़ गई और तिफ़ी और गोगी भट्ट के ख़ानदान पर किसी किस्म की कोई आँच नहीं आई। जब हमने ये सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि बिल्ला ट्रका वाले का जो ख़ानदान है वो कभी भी बराह रास्त बदमाशी और गुंडागर्दी में मुलविस नहीं रहा। दरअसल ये कारोबारी लोग हैं, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इश्तिहारियों की सरपरस्ती करते रहे हैं। एक बार इस दलदल में कदम रख दिया जाता है तो फिर वापसी का रास्ता बाकी नहीं रहता। ट्रका वाले खानदान के साथ भी यही कुछ हुआ। इन्होंने अपने मुखालफिन के खिलाफ या तो सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की या फिर पुलिस हकाम को साथ मिलाकर दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया। मिसाल के तौर पर टीपू ट्रका वाले ने बाप के कत्ल हो जाने पर गद्दी संभाली तो इसने पुलिस मुकाबलों के जरिए से अपने दुश्मनों का सफाया कर दिया। इंस्पेक्टर नवीद सईद जो इश्तिहारियों और गुंडों को पुलिस मुकाबले में पार करने के हवाले से मशहूर था, टीपू ट्रका वाले की तरफ से इसे अपने मुखालफिन के नाम और फीस अदा कर दी जाती थी और वो लोग पुलिस इनकाउंटर में मारे जाते थे। इस मुहिम के दौरान टॉप 10 इश्तिहारी शफीक बाबा और हनीफा जो बिल्ला ट्रका वाला के कातिल थे वो भी मारे गए। इसके अलावा हमायूं गुजर, मियाँ दाऊद, भोला सुनयारा, वहीद उर्फ वहीदियाँ समेत टीपू ट्रका वाला के कई मुखालिफ इश्तिहारी हलाक हो गए। नाज़रीन मोहतरम, टीपू ट्रका वाला के दादा नथु पहलवान की कलसूम नवाज के नाना गामा पहलवान के साथ रिश्तेदारी थी। इसी तरह साबिक रुकन कौमी असम्बली बिलाल यासीन के वालिद यासीन पहलवान भी बिल्ला ट्रका वाला के कज़न थे, जबकि हुसैन नवाज शरीफ के ससुर सलाहुद्दीन भट्ट की भी बिल्ला ट्रका वाला से रिश्तेदारी थी। मगर जब 2010 में आरफ अमीरुद्दीन और टीपू ट्रका वाला का कत्ल हुआ तो हमजा शहबाज शरीफ अफसोस करने भी नहीं आए। फिर सितम बराए सितम ये हुआ कि टीपू ट्रका वाला के कत्ल में मुलविस तिफ़ी भट्ट को हमजा शहबाज की मुदाखलत पर पुलिस ने बेगुनाह लिख दिया। यूं ट्रका वाले ख़ानदान की मुस्लिम लीग नून से दूरियां बढ़ती चली गईं। बिल्ला ट्रका वाला ने 2 शादियां की थीं। एक बीवी से तो आरिफ अमीरुद्दीन और टीपू ट्रका वाला इकलौता बेटा है, मगर दूसरी बीवी से 2 बेटे और 1 बेटी है। आरिफ अमीरुद्दीन और टीपू ट्रका वाला के 3 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे अमीर बालाज 18 फरवरी 2024 को कत्ल हो चुके हैं। अमीर बालाज के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक 3 साल का है जबकि दूसरे की उम्र 5 साल है। अमीर बालाज के छोटे भाई अमीर मुसब पेशे के एतबार से वकील है, जबकि तीसरे भाई अमीर फातेह भी ज़ेरे तालीम है। अब सवाल ये उठता है कि तिफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट ने अमीर बालाज को क्यों कत्ल करवाया? इस नौजवान से इन्हें क्या खौफ था? इसका जवाब ये है कि अमीर बालाज एक पढ़ा लिखा नौजवान था और पढ़ा लिखा नौजवान होने के नाते अपने दुश्मनों को एक मुनफरिद अंदाज में ज़ेर करता चला जा रहा था। इसने लड़े बगैर ही तिफ़ी भट्ट ग्रोह को बहुत कमज़ोर कर दिया था। अमीर बालाज ट्रकों वाले ने आबिद बॉक्सर के साथ हाथ मिला लिया था। मलक एहसान जो तिफ़ी भट्ट का जिगरी दोस्त हुआ करता था, इसने भी अमीर बालाज से सुलह कर ली थी। यहाँ तक कि तिफ़ी भट्ट के सगे भाई ख्वाजा अजहर गुलशन ने भी अमीर बालाज से हाथ मिला लिया था। यही वजह है कि अंडरवर्ल्ड डॉन की गद्दी छिन जाने के खौफ से तिफ़ी भट्ट ने अमीर बालाज को मरवा डाला। अमीर बालाज की तरह इसका छोटा भाई अमीर मुसब भी ना सिर्फ पढ़ा लिखा और समझदार नौजवान है, बल्कि अपने बड़े भाई से कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। इसे अंडरवर्ल्ड का ही तजर्बा नहीं बल्कि वकील होने के नाते कानूनी मामलात का भी इदराक रखता है। अब जबकि अमीर मुसब ट्रका वाला अपने खानदान की मिरास और दुश्मनियां संभाल चुका है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमीर मुसब एडवोकेट अलमारूफ मुसब ट्रका वाला गैंग्स ऑफ वासेपुर के फैजल की तरह अपने भाई, बाप और दादा के कत्ल का बदला ले सकेगा? अभी इस हवाले से कुछ कहना कबल वक्त होगा। आप इस हवाले से अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए बेल के आइकन को प्रेस करें।